Hello friends, myself Ras Deepak Singh, and in this particular video I'm going to tell you regarding one of the section of HCI AGM, General Administration and Technical. Okay, as in the previous video I have told you that exam is going to happen, so and I'm expecting that most of the students have started their preparation. So in this particular video we are going to look, first of all I just want to tell you that we are going to do every section step by step. Okay, one section at a time. Okay, one section at a time. So in this particular video I am going to tell you regarding the general awareness, the general knowledge, you can say that, regarding the current affairs and everything, the section which contains 45 question out of those 180 questions. Okay, so in this particular video, this video is totally dedicated to those 45 question, how we have to prepare for those 45 question. Okay, so I'm going to tell you regarding this general awareness section. Okay, general GAGK section. Okay, so let's start the session. So look, as we know that there are total 45 question. Out of those 180 question, GA consists of 45 question. Now I'm going to मैं GA को पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ ताकि आपको एक क्या बोलते हैं वो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही ईज हो. लुक, GA कंसिस्ट्स ऑफ, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स होता है, ठीक है, फिर होता है आपका स्टैटिक अवेयरनेस, फिर होता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस, और फिर होता है आपका एग्रीकल्चर अवेयरनेस. ये 4 सेक्शन में अगर आप मेजरली डिवाइड कर दो अपने GA को, तो आप यू कैन रीच टू द मैक्सिमम. ओके, यू कैन रीच टू द मैक्सिमम क्वेश्चन. लुक, आई हैव टोल्ड यू 4 सेक्शन. आई हैव टोल्ड यू इन दिस सेक्शन particular GA section within subtopics, in 4 subsection you can say that. So look, सबसे पहला इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा वेटेज होगा वो करंट अफेयर्स का होगा. ओके, बिकॉज करंट अफेयर्स हैव अगेन सब सेक्शंस, यानी सब टॉपिक्स होंगे. सो लेट डिस्कस ऑन दिस करंट अफेयर्स. लुक, करंट अफेयर्स में आपको पढ़ने की ज़रूरत ये है कि आप बेसिकली क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे से पूछा गया था, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में मेरे से पूछा गया था कि वेदर वी हैव टू हाउ मच मंथ्स वी हैव टू कवर. लुक, सबसे पहले तो आप जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आपने तो GA को प्रिपेयर किया है पहले से, तो आपको तो रिवीजन ही करना है, ठीक है. लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने करंट अफेयर्स पे नहीं ज़्यादा ध्यान दिया, जो अब क्या बोलते हैं स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि डोंट पुट योर सेल्फ इन अ प्रेशर. डोंट पुट योर सेल्फ इन अ प्रेशर दैट यू हैव टू डू ऑल 6 months और 8 month करंट अफेयर्स. यू कांट डू 6 months 8 months करंट अफेयर्स राइट नाउ विद इन दीज 29 days. इट इज़ इम्पॉसिबल. इफ़ यू, अगर आप करते भी हो तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीचअप नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, आप मैक्सिमम करंट अफेयर्स को नहीं कवर कर पाओगे. तो माई एडवाइस टू दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स 10 to 15 days पहले, उनको मैं ये कहूँगा कि शॉर्ट गोल्स को अचीव करें. पहले आप 4 months को टारगेट करें, ठीक है. 4 months जब आप क्या बोलते हैं अचीव कर ले जाओगे, देन यू एड अप 2 months, 6 months को टारगेट करें. तो ये 4 और 2 अकॉर्डिंग टू मी, इफ एनीबडी आस्क मी सर कितने मंथ्स का पढ़ना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी 6 months इज़ मोर देन एनफ. 6 months से पहले का वो नहीं पूछते हैं, ठीक है. और अगर आप 4 months भी पढ़ते हो तो वो भी ठीक है, आप 4-5 क्वेश्चन कम करोगे, लेकिन यस हाँ 4-5 क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है. अगर 2 मंथ्स का आप ज़्यादा पढ़ते हो तो 5 to 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप रीच में रहता है आपके, ठीक है. सो ये तो रिगार्डिंग करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया. Again I am saying, don't put yourself in pressure that you have to mug up all 8 month or 6 months current affair. First off, look, set your short term goals. Set your short term goals. Achieve first 4 months, then achieve 6 months, then achieve 8 months. It will be very beneficial to you. Look, these type of strategies I am following in different exams, and even in this particular exam this strategy I am also implementing. Look, and that is the reason of telling to you. And for the students who have actually covered previously, जिन्होंने पहले से ही करंट अफेयर्स कर रखा है, उनको क्या बताना, उनके लिए तो पॉजिटिव हो गया, उनको तो सिर्फ रिवीजन करना है. तो दैट्स रिगार्डिंग दिस करंट अफेयर सेक्शन. ओके, करंट अफेयर सेक्शन में ये तो हो गया कि हम कैसे पढ़ें. अब मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको कैसे क्या बोलते सोर्सेस वो अप्लाई करना है. लुक, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है दैट यू हैव टू एटलीस्ट डिपेंड ऑन 2 sources. 3 sources रहने दीजिए, कम से कम सिर्फ 2 sources तो पढ़िए. यू हैव टू डिपेंड ऑन 2 sources. व्हाट एक्चुअली दिस 2 sources डू इज़ दैट इट एक्चुअली, अगर आप एक सोर्स से लेट सपोज पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है कि वो एक कॉन्स्ट्रेंड होता है, लेकिन आप जब दूसरे सोर्स से पढ़ोगे तो आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलते रहेंगे. तो इससे क्या होगा कि आपका एक रेंज बन जाएगा करंट अफेयर्स का, एंड दैट एक्चुअली मेक्स यू कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम कि यस वी हैव प्रिपेयर्ड 4 months. हमने 4 और 6 महीने का ही पढ़ा है, लेकिन हमने 2 सोर्सेज से पढ़ा है, तो हमारा एक क्या बोलते हैं अच्छा प्रिपरेशन है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स. ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू द सोर्सेज आई विल रिकमेंड, इन माई प्रीवियस वीडियोज़ आई हैव टोल्ड यू, अगेन आई एम सेइंग दैट यू कैन फॉलो ओलिव बोर्ड. इट इज़ अ गुड कॉन्टेंट. यू कैन get a good content from Olive Board. You can also follow Adda का जो आता है मंथली का. ओके,
and you can also follow GradeUp is also a good content. Look, these three sources you can follow. One more thing I just want to tell you regarding this current affairs is that what you have to do in this particular current affairs section, that आपने क्या बोलते हैं 4 months का तो पहला टारगेट करना है, फिर 6 months मोर देन एनफ है, उससे ज़्यादा ना जाए, उससे ज़्यादा जाएंगे तो आपका टाइम ही ख़राब होगा, मतलब उतना ज़्यादा क्वेश्चंस फिर आप नहीं रीच कर पाओगे। ओके, और ये सोर्सेज के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ एडिशनल मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो उनका वेटेज आउट ऑफ 45 में से अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई एक्चुअली प्रिज्यूम और व्हाट आई एक्चुअली अज्यूम दैट इट इज़ अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन you are going to get, yes, for sure, this current affairs section. So this is regarding the complete strategy on how to cover all this current affairs section. One more thing I just want to tell you, yes, I recognize right now, look, आपको एक चीज़ याद रखें कि आप क्या बोलते हैं, या तो मंथली पढ़ें, मंथली करंट अफेयर्स। लुक, अगर FCI AGM का कोई भी कैप्सूल आता है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द एग्जाम। अगर आपका GK का कोई भी कैप्सूल आता है, लाइक अड्डा अगर पब्लिश करता है, ग्रेडअप पब्लिश करता है, ओलिव बोर्ड पब्लिश करता है, तो ट्राई टू ग्रैब दैट पर्टिकुलर आप उस कैप्सूल को मतलब उस कैप्सूल को पढ़ें। मैं ये कहूँगा कि आप मंथली फिर मत पढ़ें। जैसे आपने अगर मंथली हर महीने का निकलवा रखा है तो वो उसको स्किप करके आप इस कैप्सूल पे ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज ये कैप्सूल ही आपका सारा कवर कर लेगा एक पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए जो FCI AGM का है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ और, अगर कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, GK का अगर कैप्सूल नहीं आता है, कोई भी ऑनलाइन पब्लिश नहीं करते हैं जल्दी, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, मंथली करंट अफेयर्स पे स्टिक करो। इवन मैं कहूँगा वीकली पे भी ना करें, डेली पे भी ना करें, स्टिक टू द मंथली करंट अफेयर्स, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लुक, दीज स्ट्रेटजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, so that it actually gives you a path on how to prepare for general awareness section, because I have seen that many students prepare for this GK section very randomly. They do not have that sequential thing which actually makes them inefficient with respect to the exam. So this is regarding the current affairs section. Okay, now come to the second subtopic, which is your current affairs हो गया static awareness. Look, static awareness में क्या ही बताना, static awareness आप ने बहुत सारे एग्जाम्स पहले भी दिए होंगे, आई एम अज्यूमिंग, तो आप क्या बोलते हैं उसी को मगअप करें। और मैं कहूँगा कि जो करंट में करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसी के बेस पे आप स्टैटिक को भी प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई PM का इंटरनेशनल मीट है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो फॉर श्योर उनके कैपिटल्स को पूछेंगे, ना कि आप क्या बोलते हैं सारे कैपिटल्स को मगअप करने लगो। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। अगर कोई टूर्नामेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, आई एम सेइंग टेबल टेनिस हुआ हो, या फिर लॉन टेनिस हुआ हो, या फिर आप हॉकी कह सकते हो, या फिर आप बेसबॉल कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो रुगबी बहुत पूछता है, या फिर आप कह सकते हो इस वुमेंस के जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल जो भी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ होती हैं, टूर्नामेंट्स जो होते हैं, उनके विनर्स को ये पूछते हैं। तो जो प्लेयर्स होते हैं, स्टैटिक में क्या आ जाएगा, जो प्लेयर्स होते हैं उनके क्या बोलते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो किस कैटेगरी में लड़ते हैं, वो किस कैटेगरी में खेलते हैं। तो ये मैंने एक वैरायटी बताई कि आप स्टैटिक को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एंड लुक, स्टैटिक में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो हर टॉपिक को तो बताना पाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि स्टैटिक अवेयरनेस को भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आप प्रिपेयर करो। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग स्टैटिक अवेयरनेस। लुक, आई एम नॉट गोइंग टू टेल मोर ऑन दिस स्टैटिक अवेयरनेस, बिकॉज स्टैटिक अवेयरनेस यू कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर, यू जस्ट हैव टू मग अप दोज स्टैटिक थिंग, बट ट्राई टू मग अप द स्टैटिक अवेयरनेस इन अ रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म। मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप जो नहीं भी पूछा जा रहा है उसको पढ़ रहे हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, so this is regarding static awareness. The third one, your third one is banking awareness. Okay, look, banking awareness मैं क्यों कह रहा हूँ FCI AGM के एग्ज़ाम में, बहुत डीप में तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पूछ सकते हैं वो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अलग से बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ें, बिल्कुल नहीं। जो कैप्सूल में या फिर जो मंथली करंट अफेयर्स में बैंकिंग अवेयरनेस दिया है उसको फॉर श्योर पढ़ें, उसको स्किप मत करें, बिकॉज मे बी वो एग्जाम्स में टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द थर्ड वन। एंड द फोर्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, द एग्रीकल्चर अवेयरनेस सेक्शन। FCI का जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो आप कह सकते हो कि ये एग्ज़ाम ही एग्रीकल्चर बेस्ड है। एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू हैव द नॉलेज, current affairs knowledge regarding this agriculture section, then it is going to be very difficult for you to get good marks in this GK. So try to mug up those agriculture awareness. You are going to get these awareness in those capsules or monthly current affairs. You do not have to run anywhere else. आपको कहीं और दूसरी जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। Okay, so again agriculture awareness plays a very important role because you are going to get questions in the exam for sure. Try to mug up those agriculture awareness topics, different current affairs. Okay, so this is regarding agriculture awareness.
And one more thing I just want to add is that you also have to go for the static agriculture awareness. Static की बात लाइक आपको ये पता होना चाहिए कि नबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट क्या है, नबार्ड कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, कौन चेयरमैन है. दूसरा हो गया आपको नेशनल हाउसिंग बैंक पता होना चाहिए, आपको क्या बोलते हैं सिडबी का पता होना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का क्या बैकग्राउंड है, कौन चेयरमैन है. डिफरेंट जो भी क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस है, ये तो दो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन थे, सिडबी और लाइक नेशनल हाउसिंग बैंक. एक नबार्ड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. एक है आपका ये जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है, एक है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, लाइक डिफरेंट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस है. यू एक्चुअली हैव टू नो दिस, with respect to the exam point of view. Okay, so look, these institutions background, their establishment, their chairman, their you can say that their exact date of establishment you have to know, because they are going to for sure ask in the exam section. You are going to get 1-2 questions for sure regarding this. Okay, so this is it regarding agriculture awareness section. So I have tell you everything regarding GAGK. One more thing I just want to add कि जो students अपना prepare पहले से कर रहे थे, look, आप कभी भी source को ना change करें. अगर आपने 2-3 सोर्स को फॉलो कर लिया अभी, तो आप ट्राई करें कि उसी के करंट अफेयर्स को मगअप करने की. ठीक है, उसी को रिवाइज़ करने की, उसी को आप कह सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने की, जिससे आपका क्या होगा कि एक तरह से आपका जो भी आपने करंट अफेयर्स, जो भी आपने बैंकिंग अवेयरनेस, जो भी आपने एग्रीकल्चर अवेयरनेस, जो भी आपने स्टैटिक अवेयरनेस किया है विद रिस्पेक्ट टू दोज करंट अफेयर्स, तो आपका क्या होगा कि रिवीजन होगा. ओके, रिवीजन होगा. लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप 2 से 3 एटलीस्ट 2 सोर्सेज पे स्टिक करें. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल डू नॉट कंसिडर दिस while preparing for GA and GK, but this is again very important. You have to depend on at least 2 sources for GA GK section. Okay, so this is it. I have told you everything regarding the preparation of general awareness, general knowledge for this FCI AGM, Food Corporation of India, Assistant General Manager in the field of General Administration and Technical. Look, जितनी भी चीज़ें मैं अभी वीडियोज़ में बता रहा हूँ लाइक करेंटली, ये आपका एप्लीकेबल है फॉर बोथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर बोथ द टेक्निकल स्टूडेंट्स ऑल्सो. आप ये ना समझे कि टेक्निकल को कुछ अलग GA GK पूछेगा, नॉट एट ऑल. यू आर गोइंग टू गेट द सेम level of questions, same varieties of questions in these technical as well as in general administration. Okay, so this is it regarding this GA GK section. And look, I've tried in this video to cover every single thing regarding GA GK. इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा एग्जाम में. I'm giving this I have given this a complete idea on GK GK. इससे बाहर आपको for sure कुछ नहीं मिलने वाला. So try to stick to this 4 subsection of GA GK. This the first one is your current affairs, the second one is your static awareness, the third one is your banking awareness, and the fourth one is your agricultural awareness. Okay, in agricultural awareness I will say also mug up those static agriculture awareness. Okay, so this is it regarding GA GK. So I think this is right now I think this is very important. That's why I am publishing this video regarding GA GK, so that you can actually have a good idea on how to prepare for general awareness and general knowledge. Okay, so this is a complete description of general awareness and general knowledge. In the future upcoming videos I'm going to cover the different section of FCI AGM for sure, but right now you have to you have time right now, so you can mug up those this general awareness and general knowledge right now, because after that in the later videos I'm going to tell you how to again handle this what you have revised all. Okay, so this is it regarding in this video. And lastly, if you are liking my channel, do subscribe the channel, do like my videos, and if you have any queries, relevant queries, again if you have any queries, if it is stick to the exam, please do stick to the exam. Your queries, please do stick to your queries with respect to the exam. If you have any queries regarding exam perspective, feel free to ask me in the comment section. If I found it relevant, definitely I'm going to address this that particular query. Okay, so this is it, ladies and gentlemen. This is Raj Deepak Singh. Thank you.